नाउ स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, बहुत सारे थ्योरीज आई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बोला गया। उनने कहा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हाइब्रिडेशन शो करता है। ठीक है, फिर ज्योमेट्री के बारे में बताया गया। ज्योमेट्री जैसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं और ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडेशन दो है, एक तो है sp3d2 और एक है d2sp3। ठीक, स्क्वायर प्लानर का है, स्क्वायर प्लानर में dsp2 होता है, टेट्राहेड्रल में sp3 होता है। ठीक है, ये dsp2। ट्राइगोनल बायपिरामिडल का हाइब्रिडेशन होता है sp3d2। ठीक है, वार्नर्स ने कुछ चीज़ें तो बता दिया था, लेकिन अब इन लोगों के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडेशन होता है, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हमें पता करना रहेगा। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायमैग्नेटिक भी होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, अब आपको पता है जो डायमैग्नेटिक होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, और जो पैरामैग्नेटिक होता है वो कलर्ड होता है। ठीक, तो इनके बारे में अब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यही सब आपको बताएगा वीबीटी थ्योरी में और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा वीबीटी थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे कहते हैं वीबीटी। ठीक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहता है, जब मेटल में लिगेंड अप्रोच करता है, ठीक है, तो मेटल के पास आपके पास n-1 d ऑर्बिटल, ns np ऑर्बिटल जो मेटल के पास है, वो ऑर्बिटल्स जब लिगेंड आएगा तो ओवरलैप करेंगे और वो हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, K3FeCN6। ठीक, ये आयरन Fe। ठीक है, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3। ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +3। Fe का नॉर्मल हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 3d6 4s2 और Fe+3 का आएगा 3d, यहाँ से 2 गया, यहाँ से 1, 3d5। ठीक है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा मेटल का, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। पहले आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट +3 का करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि 26 से माइनस कर दूंगा 3 तो 23, तो आप उसका निकालने लग जाओगे, वो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, आप कैसे करिएगा, पहले नॉर्मल का निकालिएगा, फिर उसके बाद जो चार्ज आया उसको यहाँ रखिएगा, यहाँ से +3 आया तो मैं यहाँ से 2 निकाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो कितना हो गया 3d5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3d5 में
1 2 3 4 5, ठीक। ये 3D है। यहाँ पे 4s है और 4p है, ठीक। जब ये लिगेंड अप्रोच कर रहा है CN साइनाइड, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो d ऑर्बिटल में है वो क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर लेंगे। ये पेयरिंग कर लेंगे। क्यों पेयरिंग करेंगे? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो इसे मजबूर कर देगा पेयरिंग करने के लिए, ठीक है। जैसे ही वो अप्रोच करेगा ना इस लिगेंड को, इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको मजबूर कर देगा कि ये पेयर्ड हो जाए, और इसके लिए ये वैकेंट स्पेस बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे CN के लिए जगह बच गया है, तो यहाँ पे एक CN आएगा, यहाँ पे एक CN आएगा, यहाँ पे एक CN आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 CN है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 CN। और एक CN कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 2, और ऐसे ही कितने CN है, 6, तो आपको 12 इलेक्ट्रॉन CN से मिलेगा। अब देखेंगे कितना ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुआ है, ये तो ये हुआ D का 2 है, D2, S का 1 और P का 3, तो D2sp3 ये क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर में देखूंगा यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है। K3FeCN6 पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हो गया, समझ में आया, ठीक है। बहुत सिंपल सा है। अब लिगेंड के बारे में बताऊंगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है। अभी आप देख रहे हैं कि ये पेयरिंग करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे जैसे COF6 3-, ठीक है। ये कोबाल्ट का कंपाउंड है, कोबाल्ट, इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। इसका हम पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3d7 4s2, ठीक। फिर इसका मैं क्या निकालूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है +3, ठीक। अब इस +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d, यहाँ से 2 गया, यहाँ पे 1 गया, तो कितना हो जाएगा 6, 2 गया यहाँ से, 1 गया यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन चल दिए, +3 था, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब 3d6 इसका ग्राउंड स्टेट में है, ये 3d, ये 4s, ये 4p, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक। अब ये फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड वो होता है जो इनर ऑर्बिटल में एंटर नहीं करता, ये पेयरिंग नहीं कराएगा। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, फिर वो आउटर ऑर्बिटल में अटैक करेगा, वो आउटर ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो आपको पता है 4p होगा तो 4d भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऐसा फ्लोरीन मिलेगा, ठीक। ये आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि इसका हाइब्रिडेशन निकालो, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, विद द हेल्प ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताया हमें, हाइब्रिडेशन बताया है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताया है, ठीक है। इसके बारे में वार्नर ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक। अब कैसे होगा, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर निकाला +3, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर 27,
3d7 4s2, ये इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं +3 आया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं हटा दिया यहाँ से, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d6 और 4s 0, ठीक है। 4s में लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, 3d6 में 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6। आयरन फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। फ्लोरीन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो वो पेयरिंग नहीं करा रहा है, पेयरिंग नहीं कराएगा तो कहाँ जाएगा, बाहर के ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करेगा। तो इनका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, S का 1 है यहाँ पे, P का 3, S P3 और D का 2 ऑर्बिटल ओवरलैप हुआ है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2, ठीक। अब मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर में देखेंगे अपन कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक कहलाएगा, ठीक है, कलर शो करेगा, ठीक, समझ में आया। अब sp3d है तो इसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d2 है तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। फिर ये बाहर की तरफ इसके ओवरलैप तो अंदर नहीं हुआ है, ये बाहर हुआ है, तो इसे कहेंगे हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन, हाई स्पिन। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा लिगेंड वीक फील्ड होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, H2O, ठीक है, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, ये सब क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। ये अप्रोच करते हैं हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, ठीक है, हाई स्पिन होते हैं, ठीक। ये मतलब डज नॉट पेयर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर d ऑर्बिटल। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये d में, इनर d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हें ये पेयरिंग नहीं कराएगा, ये इन्हें ऐसे नहीं कराएगा 1 2 3 4 5, ऐसा पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कराएगा, इन्हें ऐसा ही रहने देगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, आगे अप्रोच करेगा, ठीक है। अगर 4 रहेंगे, 4 लिगेंड रहेंगे तो आपका S और P में हो जाएगा, 6 रहेंगे लिगेंड तो D में अप्रोच करेगा, ठीक है। ये कौन कराता है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, हाई स्पिन डज नॉट पेयर्ड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर d ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में, ठीक। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इसे क्या कहेंगे, लो स्पिन, लो स्पिन। ये क्या कराता है, पेयरिंग करा देता है इलेक्ट्रॉन का, जो d ऑर्बिटल में, इनर d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, 1 2 3 4, मान लो कि बताए 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसे क्या करा देगा, ये पेयर्ड करा देगा, 1 2 3 4 ऐसा करा देगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, NO2, C2O4, ठीक है, NH, ये इथाइलिन डायमीन, ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ EN, ठीक, ये, ठीक।
EDTA, जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो सब आएंगे इसमें, C2O4 2-, ठीक है। और आपको CN ये नॉर्मल मिलेगा आपको, ठीक। NH3, ये सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएगा, पेयरिंग अलाउ कराएगा, इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगा, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे, पेयरिंग इज पॉसिबल इन इनर d ऑर्बिटल, ठीक है। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। NCS और CO भी दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इतना। अब मैं आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ वीक फील्ड लिगेंड का, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन में जो लिगेंड दिख रहा है आपको, ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। मैं ये कॉपर वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसका पहले मैं आपको नेमिंग बताता हूँ। क्या है इसका नेमिंग, क्या होगा बताओ। इसका नाम होगा टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो कुप्रेट, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर 2 आयन, ठीक है। टेट्रा क्लोराइडो नाम चेंज होगा, इसका लिगेंड है, और कॉपर का भी नाम चेंज होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 2 आयन। अब कैसे करेंगे, आपको पूछेगा क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका, फिर पूछेगा मैग्नेटिक बिहेवियर कि ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, फिर पूछेगा जियोमेट्री, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ठीक। फिर दूसरा आप क्या करो, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 3D10 4s1। कॉपर एक एक्सेप्शन है, ये आप सबको पता है, 11th में पढ़ा होगा, 3D10 4s1। अब +2 इसका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 3D9 4s0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन फिल करूँगा, 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक। 4s में कुछ नहीं है, ठीक है। अब लिगेंड अप्रोच करेगा, ये वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग का सवाल नहीं होता और जगह भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4p 4p और यहाँ पे आएगा D, ठीक है। देखो, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 30 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे चारों क्लोरीन आ गए, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। डी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, sp3। ये क्या है इसका हाइब्रिडेशन। sp3 का ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए, एक तो यहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, ये पैरा मैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, +2 आया, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक। फिर क्या करेंगे, फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमें क्या कराना है, ग्राउंड स्टेट में ओवरलैप कराएंगे और ये आ जाएगा, ठीक है। NiCl4 2-, ठीक है। तो यहाँ पे निकल के साथ क्लोरीन है, और ये भी एक वीक फील्ड लिगेंड है क्लोरीन, अभी किया था क्लोरीन का।
तो सबसे पहले निकल का एटॉमिक नंबर देखते हैं क्या होता है। निकल का एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन करूँगा 3d8 4s2, ठीक है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब +2 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आ जाएगा 3d8 4s0, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये 3d है तो 4s भी होगा और ये 4p, ठीक है। आप देखेंगे 4 लिगेंड है तो यहाँ पे 4 ही होगा, ठीक है, शॉर्टकट है, आप बता सकते हो। अब यहाँ पे क्लोरीन एंटर करेगा 1, चारों क्लोरीन यहाँ पे एंटर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन आएगा ऐसा sp3, ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3 हाइब्रिडेशन आया इसका। और ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है। और यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है इसका, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, पूछेगा हाइब्रिडेशन, इसकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, क्रोमियम के साथ वाटर, ठीक है, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है तो मैं इसका नेमिंग करूँगा पहले हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर +3 आयन, ठीक। फिर उसके बाद क्रोमियम का मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा 3d5 4s1, ये एक एक्सेप्शन है इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब क्रोमियम का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्या आएगा +3, ठीक है, वाटर का 0 होता है क्योंकि। अब इसका यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ से 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3d3। ग्राउंड स्टेट बनाएंगे 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे 6 लिगेंड है, ठीक है, और ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड होगा तो पेयरिंग कराएगा क्या, पेयरिंग नहीं कराएगा, ठीक है, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं कराएगा तो कहाँ जाएगा ये हाई स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 1 वाटर 2 3 4 5 6, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन है sp3d2, देखो s का 1, p के 3 ऑर्बिटल और d के 2, इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, ठीक है। और ये क्या है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इतना ही पूछेगा आपको, समझ में आया कैसे करेंगे। वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो आउटर के तरफ, आउटर ऑर्बिटल में अप्रोच करेगा और ऐसा बनाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयरन के साथ FeH2O होल 6 3+, ठीक है, ये भी एक वीक फील्ड लिगेंड है। आयरन एटॉमिक नंबर 26 3d6 4s2, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d5,
5, 4s, ये 4p और ये 4d। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो 6 वाटर यहाँ अप्रोच करेंगे, H2O, H2O, यहाँ पे भी H2O, ऐसा करेगा। इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3d2। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कहेंगे इसे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है। ये क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, यही आपको पूछा जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा है जिसमें वीक फील्ड लिगेंड है। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि कौन सा इसमें हाइब्रिडेशन आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कंपाउंड जैसे K4FeCl6। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कैटायन है, यहाँ पे लिगेंड है। यहाँ पे जो कैटायन बाहर पे है ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे Fe का अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3d6 4s2। ऑक्सीडेशन नंबर Fe का क्या आएगा? +3 हो जाएगा। 3d6 के बदले आ जाएगा 3d5 4s0। ठीक है, तो Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। पेयरिंग कराएगा तो क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन खसक जाएंगे इस तरफ। ठीक है, मूव हो जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये वैकेंट जगह है, वहाँ पे ये लिगेंड अप्रोच करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक Cn आएगा, यहाँ पे एक Cn आएगा, दूसरा Cn कहाँ आएगा? यहाँ 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 ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे Cn 3d 4s 4p, d का एक ऑर्बिटल, s का एक ऑर्बिटल, सॉरी d का 2 ऑर्बिटल है, s का एक ऑर्बिटल है, p के 3 ऑर्बिटल है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? d2sp3। ठीक है, दूसरा इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? यहाँ पे देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? ये पैरामैग्नेटिक। ठीक, फिर उसके बाद इसकी ज्योमेट्री ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। और आप देखेंगे कि ये इनसाइड अंदर आया है ना, तो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, लो स्पिन कहेंगे इसे। क्या बोलेंगे? लो स्पिन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लो स्पिन में जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से यहाँ लिख रखे हैं, है ना। इसमें क्या है? निकल के साथ आपको कार्बोनिल दिख रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल। ठीक है, और जिंक के साथ NH3। तो कार्बोनिल एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और NH3 भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे NiCO4 का। ठीक, कैसे करेंगे? निकल का सबसे पहले एटॉमिक नंबर 28 होता है, 3d8 4s2। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही आएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इसका क्या करता हूँ? ग्राउंड स्टेट बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं देखूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या कराएगा? ये पेयरिंग कराएगा, ये इधर आ जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर देंगे डी ऑर्बिटल में। देखो, क्योंकि जगह बच रहा है ना, ये इधर आया तो ये ऐसा हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर लेंगे यहाँ पे।
ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसके बाद जगह कौन सा बच गया, 4s का और 4p का, ठीक है, ये 3D था, ये 4s, ये 4p। तो यहाँ पे कोबाल्ट आएगा 1 2 3 ये 4, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp3, s का 1 है, p का 3 डब्बा हाइब्रिडाइज्ड हुआ sp3। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक, ठीक है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी है। तो ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, Zn NH3 होल 4 + 2 चार्ज, ठीक है। तो NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक। तो जिंक का मैं क्या करूँगा, पहले कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s, जिंक ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2 आएगा, 3D10 4s 0, ठीक है। NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं, पेयरिंग कराएगा अगर इसके पास जगह रहेगी तो, ठीक है। 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। देखो 4s पे 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे 3D के पास 10 इलेक्ट्रॉन पहले से आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे कोई जगह नहीं है तो पेयरिंग होगी क्या, कोई पेयरिंग नहीं होगी, भले ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो कहाँ से अप्रोच करेगा, ये यहीं जाएगा आउटर तरफ, ठीक है। ये 4s 4p यहाँ पे आया आपका NH3, ठीक। तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये क्या है, डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब क्या है, पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक। अब जो डायमैग्नेटिक होता है क्या होता है, कलरलेस भी होता है, याद रखिएगा। जो डायमैग्नेटिक होता है वो कलरलेस होता है। मैंने कुछ क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसमें एक मिक्स्ड लिगेंड भी है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, NiCN4 2-। तो मैं देखूँगा इसका कॉन्फ़िगरेशन निकल का 3D8 4s 2, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2 आएगा, तो ये 3D8 हो जाएगा और 4s 0 हो जाएगा, ठीक है। अब Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो क्या कराएगा, वो कराएगा पेयरिंग, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये क्या कर लेगा, ये पेयरिंग कर लेगा। तो ये जो 3D8 में ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक वैकेंट बच जाएगा। तो कैसे करेंगे, जो लिगेंड है वो इस पे अप्रोच करेगा। 1 2 3 4 Cn था, यहाँ से Cn आएगा, ठीक है। Cn 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 Cn, ठीक। तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sd2 d2 आ रहा है कि नहीं है, dsp2 आ रहा है, dsp2, ठीक है। और इसका ज्योमेट्री क्या कहलाएगा, इसकी ज्योमेट्री कहलाएगी स्क्वायर प्लैनर, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या कहलाएगा,
एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, ये कहलाएगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, Cu Cl2 En होल ट्वाइस, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, 3d10 4s1। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? +2। ठीक, यहाँ पे प्लस है ना चार्ज, तो आएगा +3, तो कॉपर हो जाएगा 3d, यहाँ से 1 दिया, यहाँ से 2 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3d8। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, इसका ग्राउंड स्टेट कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? अब 3d8 हो गया है, और ये जो En है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करेगा? इसे पेयरिंग कराने के लिए हेल्प करेगा। तो नॉर्मली ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, 3d8 का, तो ये कैसा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। और अब कोई एक और चीज़ बता रहा हूँ, En एक बाइडेंटेड लिगेंड है, वो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आप देखेंगे En एक En 2 को अप्रोच करेगा, 2 ऑर्बिटल को, फिर यहाँ पे दूसरा En आएगा। समझ में आ रहा है ना? और Cl2 एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो ऐसा होगा ये। ठीक, तो इसका एब्रेशन जाएगा D2sp3। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये 2D हो गया, और sp3, ये इसका हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CO NH3 होल थ्राइस और NO2 होल थ्राइस। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? कोबाल्ट सेम, ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कोबाल्ट क्या होता है? 27, 3d7 4s2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का, +3 आएगा। 3d यहाँ से 2 गया, यहाँ से 1, 3d6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब NH3 और NO2 दोनों ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्या कराएंगे? ये पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, पेयरिंग कराएंगे तो कैसा हो जाएगा? ये एक ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल में जगह बच रही है अपने पास। ठीक, तो NH3 1 2 3, और वैसे ही NO2 3। ठीक है, यहाँ पे NH3 NO2 NO2। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन क्या जाएगा इसका? D2sp3, हाइब्रिडेशन है D2sp3, और ये क्या है? डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक, कलरलेस। और D2sp3 को क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ठीक, लो स्पिन ऐसा। ठीक, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टल फ्लूइड थ्योरी के बारे में, और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालने का रहता है। ठीक है, वो अभी मैं नहीं कराया हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसे करेंगे। ठीक है, ओके।